हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्राफ्स के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे हम बताते हैं। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर कि आपके पास लीनियर इक्वेशन जो होती है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। और मैंने इसके जीरो के बारे में आपको बताया था, इसके जीरो के बारे में कि ये जीरो जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। मतलब आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए रिलेशन जीरो और कोफिशिएंट के बारे में। अब चलिए बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लीजिए आपके पास ये दी गई है 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया था जीरो वो वैल्यूज होती हैं जब आप इनमें x की जगह पर वो वैल्यू रखते हो और पूरी इक्वेशन बन जाती है जीरो, इसको हम बोलते हैं जीरो। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए मैक्सिमम 2 वैल्यूज हो सकती हैं। तो हमने ये सीखा हुआ है 9th क्लास में कि इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो आपको पता है यहाँ पर ये जो कॉन्स्टेंट, ये जो होती है, आप इसको ax² प्लस bx प्लस c को 0 लिखते हो। जनरल इक्वेशन यही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो b की वैल्यू होती है, यहाँ पर b की वैल्यू -8 है और यहाँ पर c इंटू a आप करते हो तो आपके पास 12 आता है। तो आपके पास दो नंबर ऐसे चाहिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कि जब आप उनको ऐड करते हो तो -8 आता है और जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उनको आता है 12। तो आप यहाँ पर बता सकते हो -6 और -2 आपके पास, आप देख सकते हो जब ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या आता है, -8 मल्टीप्लाई करते हो तो 12। तो यहाँ पर -8 की जगह पर आप ये दो नंबर रख दीजिए। तो यहाँ पर -6 और x -2x हो जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हैं तो बचता है x -3 और -2 कॉमन ले सकते हैं तो बचता है x -3 इक्वल्स टू 0। 2x -2 और x -3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आप सिंपल जब 2x -2 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू आती है 1 और जब आप रखते हैं x की -3 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू आती है 3। तो यहाँ पर जो 3 एंड 1 जो है आपके जीरोस हैं, आर द जीरोस। ठीक है, ये जीरोस होने वाले हैं इस पॉलिनोमियल के, इस px के। अब आपको पता है ये क्या है, जीरोस हैं। तो जीरोस कौन कौन से हैं, 3 एंड 1। जब आप इनको जीरो को ऐड करते हो, सम ऑफ जीरोस को ऐड करते हो तो क्या आता है, 3 + 1 इक्वल्स टू 4। यही लिख सकते हो। अब आप यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पर लिखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब ये x कोफिशिएंट का मतलब होता है जो साथ वाली टर्म होती है x के और x² के। तो यहाँ पर ये तो 4 है, x के साथ वाली टर्म क्या है, -8। तो यहाँ पर -8 आप लिख सकते हो माइनस एज इट इज, और x² के साथ वाली टर्म है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों टर्म्स इक्वल हैं। और आपको पता है ये जो -8 है इसको हम क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो -b और इस 2 को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर a बोलते हैं। तो -b/a। मतलब अगर आपके पास आप कोई भी दो जीरोस का सम करते हो, सम ऑफ जीरोस करते हो, तो वो किसके इक्वल होता है, -b/a के। और ये आपको याद रखना है कि आपने कभी भी दो जीरोस आपने निकाले किसी पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है यहाँ पर, और आप वो इसके इक्वल होता है -b/a। अब ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पर ये आपको पता है 3 और 1 आपके प्रोडक्ट थे, तो यहाँ पर ये 3 आ गया है। और आप इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म। हमारी जो कांस्टेंट टर्म थी हमें उसको लिखना है और कोफिशिएंट को लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ x² को। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं हमारी कांस्टेंट टर्म क्या थी। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास 6 थी और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² 2 था। और इस 6 को हम c बोलते हैं और इसको हम a बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं c/a
किसके इक्वल हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3। तो आपके पास अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर बोला गया है वो किसके इक्वल होता है C/A के। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर याद रखना है किसके इक्वल होता है C/A के, और सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है -B/A के। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है जब कभी भी आप दो जीरोस को सम करते हो तो -B/A आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हो C/A आता है। ऐसे ही मान लीजिए हम नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं, हमारे पास ये दिया गया है 3x² प्लस 5x माइनस 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको यहाँ पर ये 3 और 2 -2 की मल्टीप्लाई करते हो तो -6 आना चाहिए, और जब आप दो नंबर को ऐड करते हो तो आपके पास क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो सिंपल है, जब आप उनकी मल्टीप्लाई करते हो तो -6 आ जाएगा। अगर आप लेते हो -6 + 1, जब ये आप 6 - 1 लोगे तो ये 5 आ जाता है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो -6 आता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2, ठीक है। और आप 3x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर बचता है x प्लस 2, -1 कॉमन ले लीजिए तो बचता है x प्लस 2। यहाँ पर आप लिख सकते हो 3x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। जब आप इसको 0 के इक्वल रखते हो तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है, और x इक्वल टू 1/3। और यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखते हो तो x की वैल्यू आती है -2। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, दो ऐसी वैल्यूज आ गई हैं जो इस इक्वेशन को 0 बनाती है, और इनको हम बोलते हैं जीरोस, 1/3 और -1/2। अगर आप इनको ऐड करते हो 1/3 -1/2 को, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए -B/A के। और -B यहाँ पर कितना माइनस है, B कितना है 5, और यहाँ पर A कितना है 3। कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 3, यहाँ पर 1 आ जाता है ये, और 1 3 या 3 और 3 2 या 6, और देखिए यहाँ पर ये दोनों -5/3 इक्वल टू 5/3 आ रहे हैं, ठीक है। ये सम ऑफ जीरोस था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, C की वैल्यू यहाँ पर -2 है और A की वैल्यू /3 है, C/A होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और यहाँ पर जब आप -2 × 1/3 करते हो तो ये भी आपका यही होता है। तो वेरीफाई हो गया है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैं इसको जनरल तरीके से लिख देता हूँ। आप जीरोस मान लीजिए अल्फा एंड बीटा है, ये अल्फा होता है, इसको बोलते हैं हम अल्फा, और इसको बोलते हैं बीटा, ये सिंबल होता है, आपने माना है जीरोस है। जब आप अल्फा और बीटा को ऐड करते हो तो -B/A आता है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, और ये C/A, ये दोनों इक्वल होता है। और आपको पता है A B C क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, A होता है x² का कोफिशिएंट, C कांस्टेंट टर्म, और B होती है आपके पास x का कोफिशिएंट। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 2 में हमें क्या दिया गया है, एग्जांपल 2 में हमें दिया गया है जीरोस निकालने हैं हमें इसके, और इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है हमें किससे, जीरोस एंड कोफिशिएंट से। तो चलिए करते हैं, जीरो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 10। आप इसको दो नंबर्स में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए, ताकि वो 7 आए जब आप उनको ऐड करते हो, और मल्टीप्लाई करते हो 10 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स हो जाएंगे 5x प्लस 2x और 10। आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, ये x प्लस 5, ऐसे ही आप 2 कॉमन ले सकते हैं x प्लस 5। मैंने आपको बताया था ना कि ये नंबर होता है, ये नंबर आपको लाना होता है जब आप ऐड करते हो, और 10 × 1 जब आप करोगे तो 10 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको बीच वाला नंबर जो होता है b, 5 + 2 आप जब ऐड करते हो तो ये 7 आता है, और मल्टीप्लाई करते हो तो ये नंबर आता है। तो x प्लस 2 और x प्लस 5 इसके फैक्टर्स आ गए हैं, और जब आप इनको 0 के इक्वल रखते हो तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 आता है, x इक्वल्स टू -2, और x प्लस 5 आता है इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -5। तो अभी आपको पता चल गया है कि -2 और -5 यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं इसके। जब आप इनकी वैल्यू पुट करोगे तो ये 0 होने वाले हैं। अब सम ऑफ जीरोस देखते हैं, जब आप इन दोनों को ऐड करते हो -2 और -5 को, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, -B/A के, -B/A। तो ये -7 है, -B कितना है 7, और A आपका 1 है, तो ये -7 इक्वल्स टू -7 वेरीफाई। ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, -2 × -5 ये किसके इक्वल होना चाहिए, C/A। तो ये 10 है और C आपके पास 10 है, तो ये देखिए वेरीफाई, मतलब आपका आंसर सही है। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको
इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3, आपको फिर से यहाँ पर जीरोस निकालने हैं। तो ये सिंपल इक्वेशन है। जब आपको इस तरीके से इक्वेशन मिलती है तो आप इसको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी और a माइनस बी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कई तरीके हैं। या तो आप सिंपल मिडिल स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिट द मिडिल टर्म कर सकते हो, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लगा सकते हो, या आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हो, या आप लगा सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप इसको a, तो यहाँ पर आप एज्यूम कर लीजिए x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस √3 आप मान लीजिए b। तो ये आपके पास a है और ये b है, तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस √3 और x माइनस √3। अब आप x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 लिखते हो, तो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस √3 आती है, और x की माइनस √3 इक्वल्स टू 0 लिखते हो तो x की वैल्यू प्लस √3 आती है। तो यहाँ पर आपके पास दो वैल्यू आ गई हैं, दो जीरोज आ गए हैं। जब आप इनको पुट करते हो तो ये इक्वेशन बन जाती है 0। तो सम के बारे में बात करते हैं, सम ऑफ जीरोज के बारे में। तो सम क्या होने वाला है, 0 का सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 0 आता है। ठीक है, माइनस √3 प्लस √3 को आप ऐड करते हो 0, और माइनस बी देखते हैं। यहाँ पर माइनस बी तो है ही नहीं, बी क्या होता है आपको पता है, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं है, और यहाँ पर ये 1 है, तो ये वेरीफाई। प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन ए, और यहाँ पर सी देखिए आपके पास कितना है, -3 है, और ए आपको पता है यहाँ पर 1 है, तो -3, और प्रोडक्ट इन दोनों का कर दीजिए -3 इंटू √3, तो ये -3 ही आता है। तो ये वेरीफाई हो गया है। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 में। एग्जाम्पल नंबर 4 से को करने से पहले आपको कुछ समझा देता हूं। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको बताया था मैंने कि आपके पास सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होते हैं। ठीक है, ये माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। अब जब अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं और आपको दिया गया है सम ऑफ जीरोस, और आपसे बोला गया है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, मतलब आपको बोला है सम ऑफ जीरोस दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सिंपल है, आपको करना क्या होगा, इन वैल्यूज को यूज करके सिर्फ पुट करना गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी के एक्स स्क्वायर, या आप के कॉमन ले सकते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मतलब आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर को लिखते हो और एक्स के सामने लिखते हो सम ऑफ जीरोस, माइनस यहाँ पर है, माइनस ध्यान रखना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको यही यूज करना है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 में। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं, सम दिया गया है -3 और प्रोडक्ट दिया गया है आपको 2। तो आपको पता है, यहाँ से आप निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो आप सिर्फ ये वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू -3 है और यहाँ पर x है, प्रोडक्ट की वैल्यू 2 दी गई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये आपके पास बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो जाता है कंप्लीट। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है जीरोस और प्रोडक्ट से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात पूरी हो गई है। अब मान लीजिए आपके पास एक पोलिनोमियल है px और उसकी पावर 3 है, मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। और जब आप कुछ वैल्यूज ऐसी फाउंड आउट करते हो, जब आप x की वैल्यू पुट करते हो तो कुछ जीरोस आता है। तो वो जो x की वैल्यू है मेरे पास, हमें सोल्व नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पर हमें समझना है। ठीक है, और जो x की वैल्यू आती है ये 3 वैल्यूज है, 4 - 2 1/2। जब ये वैल्यू पुट करते हो आप तो ये जो वैल्यू है ये px की वैल्यू 0 बन जाती है। तो अब आपने क्या किया, इन जीरोस को ऐड किया। यहाँ पर भी हम देखते हैं रिलेशन क्या बनता है। आपने ऐड किया इन तीनों जीरोस को और आप क्या करते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेते हो। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेते हो कोफिशिएंट और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लेते हो। तो जब आप इसको ऐड करते हो 4, ये 9/2, यहाँ पर आप इसको एलसीएम ले सकते हो, ये 2 + 1/2 बन जाएगा और आप इसको लिख सकते हो 5/2। ये 5/2 है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर -5 है और ये 2 है, तो यहाँ पर ये देखिए 5/2 = 5/2 ही है। तो यहाँ पर आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस ये b/a।
तो आपको पता चल गया है जब कभी भी आपको सम ऑफ जीरोस निकालने होते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालने होते हैं, सम ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, तो वो माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा, और यहाँ पर एक और जीरो है, इसको आप बोलते हो गामा, इसको बोलते हो आप गामा, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है? ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम अगर करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमारे पास जीरोस थे 4 -2 और 1/2। आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास -4 आता है। और ऐसे ही आप माइनस कांस्टेंट टर्म लो, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, यहां पर आपको जनरल इक्वेशन पता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर माइनस d और अपॉन क्या आ जाता है? x³ a। तो ये जो जब आप प्रोडक्ट करते हो आप इसको लिख सकते हो अल्फा बीटा और गामा, मतलब जब मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस डी अपॉन ए आता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप करते हो तो माइनस बीटा बी अपॉन ए आता है, और अल्फा बीटा गामा करते हो माइनस डी अपॉन ए आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आपने सम ऑफ जीरोस किए तो सिर्फ दो जीरोस थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए था, और वहां पर अल्फा बीटा सी अपॉन ए था। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन होती है, जब आप कोई भी दो जीरोस ऐड करते हो, मान लीजिए आपने अल्फा बीटा ऐड किया है और बीटा गामा ऐड किया है, गामा अल्फा ऐड किया है, तो वो इक्वल होता है सी अपॉन ए के। तो यहाँ पर सी अपॉन ए के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है। ये आपके पास तीन फॉर्मूले हैं, ये मैं तीनों फॉर्मूले यहाँ पर लिख देता हूं। ये माइनस बी अपॉन है, और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा जब प्रोडक्ट करते हो तो माइनस डी अपॉन ए आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम मूव करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। आपको क्या दिया गया है? 3 -3 और -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई का मतलब क्या होता है? जब आप 3 की वैल्यू पुट करते हो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल आपके पास दिया गया है 3x³ -5x² -11x -3। जब आप यहाँ पर x की जगह पर 3 रखने वाले हो तो आपको ये इक्वेशन 0 मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर 3³ यहाँ पर रख दो, और यहाँ पर x की जगह पर फिर से 3, और यहाँ पर x की जगह पर फिर से 3। तो यहाँ पर 3³ होता है 27 इंटू 3 81, और यहाँ पर ये 3 स्क्वायर होता है 9 इंटू 5 45 -33 और -3 33 और 6 आप ऐड करते हो 36 और 45 81 -81 0। तो ये तो आपका पॉलिनोमियल वेरीफाई हो गया है। p-1 वेरीफाई करते हैं। आपको अगेन यहाँ पर x की जगह पर -1 पुट करना है, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए -1 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। तो ये हो गया -1 का क्यूब करते हो -3, -1 का स्क्वायर करते हो 1 आता है/5 और +11 -3। तो 11 माइनस देखिए यहाँ पर 11, तो 0 ये वेरीफाई हो गया है। ऐसे ही हम अगर हम वेरीफाई करते हैं -p-1/3, ये भी 0 ही आता है। ये तीनों आपके वेरीफाई हो गए हैं। अब हमें क्या बताना है? अब हमें बताना है कि ये रिलेशनशिप v वेरीफाई करना है। नेक्स्ट ये है, तो हम कर सकते हैं। हमारे पास जीरोस क्या है? 3 है, 3 0 है, -1 और -1/3 है। सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आना चाहिए? आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आना चाहिए आपके पास -b/a। और आपको पता है पॉलिनोमियल दिया गया है 3x³ -5x² -11x -3 दिया गया है। तो यहाँ पर b आप देख लीजिए, b क्या था? यहाँ पर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर ये -5, ये आपके पास -5 हो जाता है और a/3 हो जाता है। इन तीनों का सम कर दीजिए, 3 -1 -1/3। यहाँ पर ये 2 -1/3, ये 5/3 आता है, ये भी 5/3 आता है। तो सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गए हैं। अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा वेरीफाई कर दीजिए, और अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं? -d/a। तो यहाँ पर जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो 3 इंटू -1 इंटू -1/3, और ये -d मतलब माइनस कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म, तो ये -3/a, और ये आपकी कट जाती है 3 से 3, 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 1 आ गया है, और ये यहाँ पर a की वैल्यू भी 3 थी, तो ये 1 इक्वल्स टू 1 हो गया है। ऐसे ही आप अल्फा
ऐसे ही आप वेरीफाई कर सकते हो सम, दोनों सम अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा क्या होता है, C अपॉन A होता है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। ये किसके इक्वल होने वाला है, C आपके पास -11 था और -11/3। जब आप चेक करोगे तो ये इक्वल ही वैल्यू आने वाली है। तो इस तरीके से ये हो जाते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 5। और इस नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।